ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो भ्रम और झूठ फैलाते हैं और पाखंडवादी हैं। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? अभी प्रभु राम जी के मंदिर में चोरी हो जाती है और ये सोते रहते हैं। ये सब ड्रामा मत करिए, पूरा देश जानता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, चोर कौन है, किसने चोरी की, करोड़ों अरबों रुपए की चोरी की, नीट का पेपर लीक किया, तमाम घोटाले किए, पूरा देश जान रहा है। मेरा नाम पंडित विष्णुकांत शर्मा है, मैं ग्वालियर से आया हूँ यहाँ पर। उसके लिए मैं उसके समर्थन में आया हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्यों नहीं हुआ इस्तीफा अब तक? क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए ये क्या है, ये बेशर्मी की हद है कि इस्तीफा न देना, क्योंकि बच्चों ने आत्महत्या की और आत्महत्या होने के बाद बच्चे जो हैं मरने के बाद भी ये जो आत्महत्या है बच्चों की, ये आत्महत्या नहीं है, दरअसल ये हत्या है। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप यही नहीं रुकते। धर्मेंद्र प्रधान ने का जो मुद्दा है वो ये भी है कि पिछले जो 10 साल में 93,000 सरकारी स्कूल जो है बंद होते हैं। ये ऑफिशियली आंकड़े बता रहे हैं, ये ऑफिशियली आंकड़े हैं कि 93,000 स्कूलों का बंद होना, फिर 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली का ना होना, 1 लाख सरकारी स्कूलों में एक टीचर का होना। कैसे विश्वगुरु बनेंगे भाई? और 99,000 सरकारी स्कूलों में जो है बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने तक का पानी नहीं है। और विश्वगुरु की बात कर रहे हो, पूरे दुनिया में घटिया शिक्षा देने में भारत का दूसरा स्थान है, ये रिपोर्टें कह रही हैं। तो ऐसे आप विश्वगुरु बनेंगे? इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है शिक्षा को बेहतर बनाना। आप सोचिए 94,000 स्कूल बंद करने के बाद आप जो है देश को विश्वगुरु बनाओगे? आपने देश में शिक्षा को बर्बाद कर दिया और पाखंडवाद को बढ़ावा दे दिया। जबकि देश का विकास होना था शिक्षा से, आपने पाखंडवाद जितना पाखंडवाद बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ा दिया। इस्तीफा देने से जो है सब कुछ बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो दूसरे आने वाले शिक्षा मंत्रियों को सबक मिलेगा, ठीक से काम करेंगे। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और ये जो रास्ता है सत्य अहिंसा संविधान के मार्ग का है, गांधी अम्बेडकर जी के विचारों का है, उस मार्ग को लेकर हमको जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। मैं तो यही विनती सरकार को झुका देंगे, इस्तीफा लेने में कामयाब रहेंगे क्या? देखिए देश की युवा जो हैं देश की आधा आबादी से ज़्यादा है और ये जानते हैं कि सरकार से कैसे इस्तीफा लेना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे होगा? संविधान का रास्ता उनके पास है, बाबा साहब का रास्ता उनके पास है, गांधी का रास्ता उनके पास है और भगत सिंह का रास्ता उनके पास है। वो संविधान के रास्ते से ठीक कर देंगे और सरकार को ये धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर छात्रों को जो है आतंकवादी तक बता दिया गया, दहशतगर्द बता रहे धर्मेंद्र प्रधान आपको। देखिए वो धर्मेंद्र प्रधान, ये एक तरफ अम्बेडकर जी हैं, एक तरफ गांधी जी हैं। तो युवा जब सीने पर तिरंगा लगाकर गांधी और अम्बेडकर जी को लेकर आता है और उनको आप दहशतगर्दी या आतंकवादी बोलते हो, तो वो लोग जो देश के लोगों से ऐसी बात कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं। वो देश विरोधी लोग हो सकते हैं जो देश के लोगों से नफरत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं और आज से नहीं है। पाखंडवाद जो है उसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देश के युवाओं को आप देश विरोधी बोलेंगे, आतंकवादी बोलेंगे, हिंसक बोलेंगे, ये बहुत शर्मनाक है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। देखिए छात्र जो है खाली हाथ निहत्ते हैं और सरकार के पास प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, लाठियां हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप उनका? देखिए हमारे पास संविधान है बाबा साहब का। संविधान की दवा जो पिलाई जाएगी ना धर्मेंद्र प्रधान को तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तपस्या या सत्य का समर्थन करने पर होती है, सत्य का साथ देने पर होती है। कोई सोचे कि घंटी हिलाने से तपस्या हो जाएगी, ईश्वर के रास्ते पर चलने पर होती है, सत्य के मार्ग पर चलने पर होती है। अच्छा मोदी जी क्यों चुप हैं इस मामले पर? मन की बात करते वैसे तो मोदी जी। देखिए मोदी जी क्या है, वो फंस गए हैं, उनको पता चल गया है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अभी आज हमने एक बुक लॉन्च की है, देश में शिक्षा की बर्बादी का दस्तावेज और डर। वो दस्तावेज 78 पेज की है, उसमें एक 10 साल का पूरा रिकॉर्ड है, किस तरह से देश में जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद किया गया। ये सारे आंकड़े उसमें आए हुए हैं। तो वो किताब भी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से किताब लॉन्च हो रही है, उसको आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सर, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है देश में कि मोदी जी का विरोध करना, देश का विरोध करना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो भ्रम और झूठ फैलाते हैं और पाखंडवादी हैं। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? अभी प्रभु राम जी के मंदिर में चोरी हो जाती है और ये सोते रहते हैं।
ये सब ड्रामा मत करिए। पूरा देश जानता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, चोर कौन है, किसने चोरी की, करोड़ों अरबों रुपए की चोरी की, नीट का पेपर लीक किया, तमाम घोटाले किए। पूरा देश जान रहा है और देश जो है इसका जवाब देगा। देखिए पिंकी चौधरी तो कह रहे हैं हिंदुओं ने मंदिर बनवाया, हिंदुओं ने चंदा इकट्ठा किया, हिंदुओं ने ले लिया। आपको क्या मतलब है? देखिए विपक्ष को क्या मतलब है? ये क्या है, ये पाखंडी लोग हैं। भगवान के मंदिर में जिन्होंने चोरी कर ली, भगवान को ही नहीं छोड़ा, तो ये किसके होंगे? ये देश विरोधी लोग हैं, ये भगवान विरोधी लोग हैं। इनको भगवान के रास्ते पे चलना था, सत्य के रास्ते पे चलना था, प्रेम भाव सद्भावना करुणा होना चाहिए थी, वो तो है नहीं। और ये झूठे हैं, ये भगवान विरोधी लोग हैं। देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का, फिर आप क्यों जो है बीजेपी के पीछे? देखिए कल्चर वल्चर जानते नहीं है, युवा जो है इस्तीफा लेना जानते हैं, संविधान उनके हाथ में, और वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ले लेंगे। बहुत सारे लोगों के अकल ठिकाने की है, पहले भी की है, ये कोई नए नहीं, अंग्रेजों की भी की थी, बहुत सारे लोगों की थी, और वो युवा सब ठीक कर देंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे। नीट पेपर लीक हुआ है, सैकड़ों जो बच्चे हैं उन्होंने आत्महत्या की है, और दोषी उनके धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पेपर लीक नहीं होने देना था। आप सोचिए 10 साल में 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। तो ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो सर मानना चाहिए। फिर क्या करने जा रहे हैं आप? अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा शांति का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, गांधी का मार्ग है, अम्बेडकर जी का मार्ग है, और उससे हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे।